मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं बाद में बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, माँ काली की तुम्हें इस संदेश में कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हैं जिन्हें सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मेरे बच्चे, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि तुम्हारे जीवन से जुड़ी जो भी बातें बताई जा रही है वह सत्यम तक अवश्य पहुंच सके। तो मेरे बच्चे, बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। 2025 साल है, अपनी काली माँ पर विश्वास है ना बच्चे? तो कह कि हाँ माँ, मुझे आप पर विश्वास है, और बोल कि 2025 मेरा ही साल है। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे, क्योंकि यह 2025 तेरा ही साल है। तू कमेंट में लिख, मैं यहीं से तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जो कुछ तुझसे छीना गया था ना बच्चे, वह तुझे वापस मिलेगा। तेरे दुश्मन खुद तुझसे माफी मांगेंगे, और तेरे परिवार में जो संगीत फूट नरिया भूखा रह जाता था, गांव के कुछ लोग उस पर हंसते थे और कहते थे कि तेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन किसान ने कभी हार नहीं मानी बच्चे, उसने हर साल मेहनत की। एक दिन गांव में एक संत आए और किसान से बोले कि बच्चे, बस एक और साल धैर्य रख, तेरा समय आने वाला है। अगले ही साल बारिश खूब हुई बच्चे, और उस किसान की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने पूरे गांव को खाना खिलाया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वहीं उसकी तारीफ करते हुए थकते नहीं बनते। बट क्या बच्चे, क्या सिखाती है यह कहानी बच्चे तुझे सिखाती है कि धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन बच्चे, किसान ने अपने कर्म नहीं छोड़ा करना, अपने कर्तव्य को वह निभाता रहा, और इसी प्रकार तुझे भी अपने कर्तव्य को निभाते रहना है। तेरा समय भी आने वाला है बच्चे, और यह समझ के आ ही गया है। कुछ ही दिनों में तुझे खुशखबरी मिलेंगे, और तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह काली का यह काली माता का संदेश देश सच्चा है। जो लोग आज तुझे नहीं समझते वह कल तुझे समझेंगे, और जो तेरे खिलाफ है वह तेरे साथ खड़े होंगे। मेरे बच्चों, अगर तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं मेरा संदेश सुनकर, तो बोलो कि हाँ माता, आपका संदेश सच्चा है। जिससे बच्चे, जो और लोग आ रहे हैं उन्हें विश्वास हो, अपनी माँ पर विश्वास हो, जीत से उनका विश्वास बने और उनके काम पूरे हो। बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मुझे याद करो, अपनी काली माँ को याद करो। जब भी तुझे लगे कि तेरा कोई नहीं है, अपने पूर्वजों का ध्यान करो, अपनी माँ का ध्यान करो। और जब भी तुझे लगे कि तेरा रास्ता कठिन है ना बच्चे, यह याद रख कि 2025 16 ही साल है। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे उस इंसान के बारे में बताती हूँ जिसके बारे में तुझे खबर तक नहीं है। एक ऐसा इंसान है बच्चे जो तुझे बहुत पसंद करता है, वह तेरे बारे में जानने को बेताब है और तेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। वह व्यक्ति तेरे जीवन में खुशियाँ और प्यार लेकर आएगा बच्चे, तुझे ऐसा महसूस कराएगा कि जैसे तू इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है। हाँ मेरे बच्चे, यह 2025 में यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। तू शायद अभी इस बात को समझ नहीं पा रहा होगा, लेकिन जल्दी वह तुझे मिल जाएगा और तू इस संदेश को सच्चा मानेगा। बच्चे, तेरे जीवन में जो कमी आ रही है ना, वह पूरी होने वाली है। तेरे जीवन साथी का आगमन होने वाला है बच्चे। 2025 में वह व्यक्ति तेरे जीवन में आएगा जो तेरे दिल को सुकून देगा। हाँ बच्चे, जो रुकावटें अभी तुझे परेशान कर रही हैं वे जल्दी खत्म हो जाएंगे। तुझे वो सब कुछ मिलेगा जो तूने अपने लिए सोचा है। जो बड़ा सपना अपने मन में बिठाए बैठा है वह तुझे मिलने वाला है। मैं जानती हूँ कि तेरी शादी को लेकर कई अड़चन आ रही है। घर में किसी की शादी होनी है, उसमें भी अड़चन आ रही है। कभी घर वालों की सहमति नहीं होती, कभी परिस्थितियां तेरे पक्ष में नहीं होती, और कभी कभी तेरे खुद के मन में भी असमंजस होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह तुझे बताना चाहती हूँ कि यह सब मेरे आशीर्वाद से जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुझे बस अपनी माँ पर विश्वास रखना है और अंदर ही अंदर सोचना है कि हाँ, माता का आशीर्वाद मेरे साथ है, सब कुछ ठीक होगा। मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तांत्रिक ने तेरे परिवार और रिश्तों
में बुराई घोलने के लिए कुछ गहरे उपाय किए हैं। बच, तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है। घबराओ मत, परेशान मत रहो। जो मन में है तुम्हारे, तुम अपनों के साथ साझा कर सकते हो, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की कृपा हो रही है तुम पर। तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ बहुत सुंदर होने वाला है। तुम्हारी तकदीर का ताला खुलने वाला है मेरे बच्चे। जो नहीं था तुम्हारे पास, वह भी तुमने अपनी किस्मत में लिख लिया है। अपने कर्मों के बल पर आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हारी हर चिंता व्यर्थ हो जाए, क्योंकि खुशियां ही खुशियां बरसेगी तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे सपनों के साकार होने का यही सबसे सर्वोत्तम समय है। तुम निरंतर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें उसका शुभ परिणाम भी प्राप्त हो रहा है। बहुत आगे तक जाओगे, खुशियां ही खुशियां तुम्हें हासिल होने वाली है। एक शुभ समाचार आने वाला है तुम्हारे पास, जिसे सुनकर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, शांति मिलेगी, सहार जागेगा। कुछ रिश्ते तुमसे दर हो गए थे, कुछ संबंध बिगड़ गए थे, अब सब कुछ सुधरता चला जाएगा। दिव्या दृष्टि तुम प्राप्त करोगे। दूर तक सोचते हो तुम, दूर तक सफलता मिलेगी तुम्हें। श्रेष्ठ कर्म करते हो तुम, और तुम्हें तुम्हारे श्रेय कर्मों का भरपूर फल प्राप्त होगा। मैंने जो सोचा नहीं था, तुमने उन खुशियों को भी तुम्हारी किस्मत में अब लिखा जा रहा है, बरस रही है तुम पर। परमात्मा की कृपा हो रही है तुम पर। सुखों की वर्षा अब कमी नहीं सताएगी। हर चीज तुम्हारे पास होगी, हर बाधा से मुक्त होगा जीवन। बहुत कुछ तुम प्राप्त करने वाले हो मेरे प्रिय। जीवन में तुम बहुत आगे तक जाने वाले हो। सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी। देखते ही देखते तुम्हारा भाग बदल जाएगा। हर कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं एकाएक करके पूरी होना प्रारंभ हो जाएंगे। सुख से भरा होगा तुम्हारा जीवन, आनंद रहोगे अपने जीवन में। आगे बढ़ो मेरे प्रिय सकारा। परमात्मा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली है। तुम्हारी परिस्थितियां बदल रही हैं। बहुत अधिक से समझ जा कि क्या क्या है अपने जीवन में। उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का घड़ा जब जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो यह सारी चीज समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रही थी, सही हो रही थी, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे। कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी। फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर, हल्का सही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा मैं यह चीज देख रही हूँ। चाहे वह आपको बताए ना बताए, आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करें ना करें, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया अपनी लाइफ से, मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल आप मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं, आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है। आपका भी एक समझ लो, कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको भुगतना था, आपने भुगता, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो, परमात्मा यह चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं अभी, क्या हो रहा है उनके साथ, आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है। तुम्हारे अपने ही परिवार के कुछ लोग जो कभी तुम्हारे करीबी थे, अब तुमसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें समझा नहीं, बल्कि तुम्हें हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं है। तुम्हारे परिश्रम और मेहनत को उन्होंने नजरअंदाज किया। कई बार ऐसा हुआ बच्चे कि तुमसे बात करने में उन्हें शर्म आई। वे सोचते थे कि तुम्हारे साथ समय बिताना बेकार है, और तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाओं उनके लिए कई मान नहीं रखती।
ऐसा भी हुआ बच्चे, पर यह समय हमेशा नहीं रहेगा। मैं तुझे बता दूं, समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो कभी तुमसे बात नहीं करना चाहते थे, अब उनके दिल में तुम्हारे लिए एक अलग की सोच बनी हुई है। बच्चे सोच जन्म ले रही यह बच्चे की उनके भीतर एक उथल पुथल मची हुई है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तुमसे बात करें। ऐसा उल्टा हो गया है बच्चे, मैं देख देख पा रही हूँ बच्चे की कैसे तुम्हें मुंह दिखाएं वह सोच रहे हैं। उनकी हीन भावना अब उनके ही मन में एक ज्वाला बनकर जल रही है। उन्होंने तुम्हें कभी कम समझा था और अब भी तुम्हारी कीमत पहचानने लगे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि तुमने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक पहचान बनाई है। बच्चे, मेरे मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कनोई अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देख रही हो। तुम्हारे भी रिश्तेदार और परिवार के लोग जो तुम्हें बुरा समझते थे ना बच्चे, तुम्हारे हर कार्य को नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, अब वे बदल रहे हैं। बच्चे, उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि समय ऐसा भी बदल सकता है। तुम्हारे प्रति उनके विचार सकारात्मक हो रहे हैं, उनकी नजरें बदल रही हैं बच्चे, और वे अब तुम्हारे प्रयास, तुम्हारे कार्यों और तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान है। उनके मन में क्या हो रहा है यह मैं बताती हूँ बच्चे। उनके मन में पछतावा हो रहा है कि वह तुम्हें सही ढंग से समझ नहीं पाए। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ बच्चे, यह तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अंदर की शक्ति का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, पर तुमने हार नहीं मानी बच्चे। तुमने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था ना, वे अब तुम्हारे पास आना चाह रहे हैं। वह तुमसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है बच्चे की उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि किस भावना से तेरे पास आए। उनके मन में एक कसम जस्सा है। वे अब कैसे तुम्हारे सामने आए, कैसे तुम्हें सम्मान दे। वे अपनी ही सोच में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके दिल में पता क्या है, उनके दिल में अब तुम्हारे लिए एक नई इज्जत पैदा हो रही है। वे अब सोच रहे हैं कि तुम्हारी सच्ची शक्ति को कैसे स्वीकार करें। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा से है, और तूने जो भक्ति की है ना, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे साथ हर समय देखा है, जब तुमने संघर्ष किया, जब तुमने अपने आंसू छुपाए और जब तुमने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है, तुम्हारे हर आह्वान का मैंने उत्तर दिया है। तुम कभी अकेले नहीं थे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। और अब बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग फिर आएंगे बच्चे, लेकिन अब जो आएंगे तुम्हें उठाने के लिए आएंगे, गिराने के लिए नहीं आएंगे बच्चे। एक नई सोच लेकर आएंगे। मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी अच्छाई को अब समझेंगे और सराहे गए बच्चे। तुम्हारे रास्ते में अब कोई नहीं आएगा जो तुम्हें रोक सके। तुम आगे बढ़ो, अगर मैं देख रही हूँ, और अपने हर सपने को तुम पूरा भी करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। समय बदल गया है बच्चे, और अब लोग तुम्हारे बारे में नई दृष्टि से सोचेंगे। यह मेरी कृपा है और तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिणाम है। लेकिन मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा करा है, तेरे बारे में नकारात्मक सोच रखी है, मैं उनके बारे में तुझसे कहना चाहती हूँ कि यह लोग अपने अपने आप को बहुत महान समझते हैं। यह दूसरों को तुच्छ समझते हैं और अक्सर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो मेहनती होते हैं, जिनके पास कुछ नया करने की चाहत होती है। उनके अंदर एक अजीब सा अभिमान होता है जो उन्हें सही और गलत का भेद नहीं करने देता। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने की कोशिश करता है, तो यह लोग बच्चे उसका हौसला बढ़ाने की बजाय उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, अगर मैं सही कह रही हूँ तो कमेंट में जरूर कहना कि हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। वे यही नहीं देख पाते बच्चे कि हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है।
अपनी एक पहचान होती है मेरे बच्चे। मैंने देखा है कि यह लोग केवल तुम्हारे साथ ही नहीं ऐसा करते बल्कि कई अन्य लोगों के साथ भी उन्होंने इसी तरह का व्यवहार किया है। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ हासिल करना चाहता है तो यह लोग उसकी निंदा करते हैं। वे दूसरों की कमियों को खोजते हैं और उन पर हंसते हैं। वे अपने दिल में जलन रखते हैं और हमेशा यह कोशिश रखते हैं कि कैसे दूसर की तरक्की को रोका जाए। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि इन लोगों का यह स्वभाव वर्षों से ऐसा ही बना हुआ है। उन्होंने अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ भेदभाव किया है। वे खुद को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने में इन्हें बहुत आनंद आता है। यह उनका घमंड है। बच्चे, जो उन्हें सही रास्ते से भटका रहा है जल्दी अपने कामों का फल भुगतने वाला है उसकी। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी ना किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी, आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलित छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने के हुए कर्मों का एहसास कर रही है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ में आ रहा है कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उनके माफ करने के बारे में ना सोच रहे हो, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उन न्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और इस विश्वास को डोट बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को समझे। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको को अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे, आपके खुद के फैमिली की भी मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वह भी बहुत ज्यादा मतलब हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे, आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रही थी। मतलब यह सारी चीजें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी, बहुत आपका ना आपके पूरे परिस्थिति का स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस की परमात्मा के अलावा आपके जीवन में
कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सबके जो असली चेहरे थे ना, वह आपके सामने आ गए। और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे, और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया। कुछ लोग आपके आसपास के आस पड़ोस लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया, उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इनबैलेंस हो चुकी थी, सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाएं। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। ये चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं इस इंसान को, इस लेडी को और इसके फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं, इनको मौता जाती है। ठीक है, तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ, इस लेडी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव लेडी है यह। और अभी मैं देख रही हूँ कि पूरी फैमिली ना मेंटली बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब है, किसी बात को डोट लेकर बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। इसकी पूरी फैमिली किसी कारण से बहुत ज्यादा परेशान है। कोई इनका काम ऐसा था होते होते जो नहीं हो पाया। देखो इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, अभी तो बस इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है कि जो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी चीजें करी हैं, उसका क्या वो भी तो इन्हें भरना ही पड़ेगा, और यह भरेंगे भी। यहाँ पर यह भी दिख रहा है। ठीक है, तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। आपकी एनर्जी को रीड कर पाना इस लेडी के बस की बात नहीं है, इसकी फैमिली के बस की बात नहीं है। कोई मेल भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ मेल्स भी हैं, कुछ फैमिलीज हैं जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब जेलस रहते हैं। ठीक है, आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत ज्यादा जेलस है। देखो मैं यह एक बात और आपको यहाँ पर दिख रहा है, कह दूं, आपको लगता है कि यह लोग आपको देखते नहीं हैं, आपको मतलब स्पाई नहीं करते हैं, लेकिन चोरी चोरी छुप के आपकी हर एक एक्टिविटी पे यह लोग नजर रखते हैं। ठीक है, आपके हर एक चीजों पर यह लोग नजर रखते हैं, आपको बहुत ज्यादा देखते हैं, हर तरह से यह लोग जाल बुनते हैं आपको ट्रैप में, मतलब आपको एक ट्रैप तैयार किया जाता है और आपको उस ट्रैप में फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी जाती है, लेकिन आप उस ट्रैप में फंसते नहीं हैं। ठीक है, आपको एनर्जी को रीड करना चाहते हैं, लेकिन यह मतलब असंभव है, वहां भी सक्षम नहीं है। आपको आपकी एनर्जी को समझना किसी के बस की बात नहीं, खास करके वैसे लोग जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो बहुत ज्यादा मतलब इवल चीजों को करते हैं। ठीक है, तो ये लोग उन चीजों में रह, उन चीजों को ना, उन चीजों में रहने वाले इंसान आपकी एनर्जी को रीड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है और क्लियर दिख रहा है, इस वजह से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये लोग देखो किसी तरह के ना ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं, किसी गंदे लोग के पास कहते हैं,
ना कि झाड़ फूक वाले इंसान के पास जाना, उनके बारे में मतलब आपके बारे में पूछताछ करना, लेकिन कोई भी आपकी एनर्जी को रीड कर पाने में सक्षम नहीं है, आपको समझ पाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो गंदे लोग हैं, जो इवल लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा गंदी चीजें करी हैं, जाल बुना है, लोगों के लिए ट्रैप तैयार किया गया है, वह आपकी एनर्जी के ऊपर कोई भी चीजें कर पाने में असंभव, उन्हें असंभव लगता है, वह सक्षम भी नहीं है, ठीक है, और लाइफ में कभी भी वह सक्षम हो भी नहीं पाएंगे। यह चीज यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ठीक है, तो वह इस वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी जादू है, क्या आप जानते हैं कौन सा ऐसा पावर है जो आपको इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, क्यों इतना ज्यादा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर दुखी में देख रही हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा बोखला भी हुए हैं, इन्हें डर भी लगता है, ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि आपसे अगर इन्होंने मतलब देखो, अब मुझे यहाँ पर एक चीज और समझ आ गया है, ये लोग अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर रहे हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी को देखकर, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देख ली है, इनको लग रहा है कि अगर आपकी एनर्जी के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जाएगा तो इन्हें अब बक नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ऐसी सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है, या आप उस एनर्जी में रहते हैं, या आप उसके वंशिक हैं जहां इन लोगों की पहुंच भी नहीं जा सकती है। यह लोग कहीं ना कहीं समझ चुके हैं आप किसी ऐसे सुप्रीम प्रोटेक्शन में रहते हैं, ऐसे वंश से आप आए हुए हैं जो इस सृष्टि के रचिता हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं समझ रहे हैं इन चीजों को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी इवल चीजें करी आपके अगेंस्ट, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा किसी गंदे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी गई जिसका प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा, लेकिन आपकी कुछ फैमिली के ऊपर पड़ा, ठीक है, उन्होंने कुछ हेल्थ इशू देखे, कुछ फेलियर देखा आपकी लाइफ में, आपने देखा होगा उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई, डिसबैलेंस चीजें हुई, किसी की शादी में कुछ अनबैलेंस हुआ, ठीक है, किसी की शादी होते होते नहीं हो पाई, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी के हाथ से फिसल गया, तो यह प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा, लेकिन आपके ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ पाया, ठीक है, उस गंदी चीजों का और आपकी एनर्जी के आगे वह सारी नकारात्मकता भाग गई धीरे धीरे करके, क्योंकि आप जहां जहां जाते हैं मेरे प्रिय बच्चे, सामाजिक बंधन से ऊंचा उठकर अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसे कार्य की ओर अग्रसर होना है जो तुम्हारे जीत की नींव को तैयार करेगा, ना केवल जीत की नींव तैयार होगी बल्कि जीत के साथ ही तुम्हारी प्रगति चारों ओर फैल जाएगी। यह प्रगति न केवल आर्थिक होगी बल्कि पूरी तरह से यह धर्म युक्त, सांसारिक, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक और मानसिक, शारीरिक भी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह जो जीत है यह उस पुष्टि को सिद्ध करने का कार्य करेगा जो अब तक तुम करते आए हो। प्रिय बच्चे, जो मनुष्य सत्य के राह पर आगे बढ़ता है, जो मनुष्य धर्म के मार्ग का चयन करता है, उसकी राह में विपत्तियां आती ही है। ऐसा नहीं है कि विपत्तियों से ही उसकी सभी चीजें तय होती हैं, लेकिन विपत्तियां यह अवश्य तय करती हैं कि मनुष्य का मनोभाव कैसा रहता है, और जिस मनुष्य का मनोभाव स्थिर, अडिग और पूरी तरह से धार्मिक होता है, उसे जीत मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम अब जिस पायदान पर खड़े हो, यहाँ से जीत ही जीत दिखाई देने वाली है, न केवल आगे की ओर बल्कि तुम्हारे अतीत से भी अब जीत की आवाज गूंजेगी। तुम्हारे अतीत में जिन चीजों से तुम्हें परेशानियों का अनुभव करना पड़ा था, अब वही चीजें तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग प्रशस्त करें, और अब तुम एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने वाले हो जिसमें हर तरफ से तुम्हें समर्थन, सहानुभूति मिलती रहेगी, और यह समर्थन तुम्हारे समृद्धि में भरपूर
सहयोग देगा और इस कारण से आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णता अंत तक सुनते ही रहना है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ हो अथवा ना हो, चाहे तुम्हारी समझ में कुछ रहा हो अथवा ना आ रहा हो, चाहे तुम सही मार्ग पर हो अथवा गलत मार्ग पर हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हें अपने अनुभवों से कितने ही पीड़ा का सामना क्यों ना करना पड़ा हो, फिर भी तुम्हें इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि आज यह संदेश केवल संदेश मात्र नहीं है यह एक वह आगाज जो तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर लाकर डाकर देगा जिस मार्ग से तुम जो भी चयन करोगे वह जीव के मंजिल तक ही पहुंचेगा। प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब विपत्ति आती है तब उससे उसके मनोभाव को तय किया जाता है। यह तय किया जाता है कि वह मनुष्य आगे जिम्मेदारी लेने के योग्य है भी अथवा नहीं। तुम्हें लगता है कि जिन मनुष्यों का जीवन बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से चल रहा है, यह एक मिथ्या है, भ्रम है जो तुम्हें ऊपरी वातावरण में दिखाई दे रहा है। एक माया है, एक ऐसा जाल जो देखने में बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, किंतु जिसके भीतर जो छुपा होता है वह तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिनके जीवन से प्रभावित हो वास्तव में उनका जीवन इतना दर्शनीय है ही नहीं, और जिनका जीवन तुम्हें अभी पता ही नहीं है वह बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे आनंद पूर्वक जीवन जीने वाला मनुष्य कौन है? क्या कभी तुमने इसकी कल्पना की है? आनंद कहते किसे हैं? क्या कभी तुमने इसका विचार किया है? जरा गौर करो कि तुम हमेशा अपने जीवन के लिए सुकून और शांति की मांग करते हो और यह तुम्हें प्रदान भी कर दी जाती है, किंतु तुम सुकून और शांति मानते किसे हो यह तो तुम्हें स्पष्ट करना होगा, क्योंकि तुम जिसे सुकून और शांति समझ रहे हो वह अन्य की नजर में कुछ और है। इसलिए तुम्हें अपनी मांग को स्पष्ट करना होगा। तुम्हारी मांग बहुत ही दुविधा और बहुत ही फंसी हुई स्थिति में है। जब तक तुम अपनी पूरी मांग में स्पष्ट नहीं रहोगे, जब तक तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट नहीं रहोगे, तुम्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। और यह नियति का खेल है, इसे ही माया कहते हैं, जो इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य भोग रहा है। इससे ही अनजान होकर इसी के हाथों अपने आप की बलि चढ़ा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे कौन है, जरा इसका विचार करो। इस संसार में सबसे प्यारा कौन है, जरा इसका विचार करो। वह कौन है जो सबसे आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है? किस प्रकार के मनुष्यों को आनंद हासिल होता है? तुम्हें इसका विचार करना होगा। जब तक तुम इसका विचार स्पष्ट रूप से नहीं करते, निश्चित तौर पर तुम वह नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, जबकि तुम्हें यह प्रदान करने की इच्छा ब्रह्मांड द्वारा जताई जा चुकी है। तुम्हारे पूर्वजों, देवदूतों और ना जाने कितनी ही दिव्य संत आत्माओं द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि अब तुम्हें दिव्य जीत प्रदान कर दी जाए। यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि धीरे धीरे जैसे तुम्हारे थों से यह समय बीत रहा है, तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दिया जाए जिसके तुम योग्य हो, मतलब सक्षम नहीं है किसी भी हद तक आपके एनर्जी को रीड कर पाने में, और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उनकी लाइफ में किसी चीज का बहुत ज्यादा नुकसान भी उन्हें उठाना हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक चीज कहना पड़ेगा, आप सभी नेगेटिव चीजों से अनटच है। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव एनर्जी वर्क नहीं कर सकती है। आप उन सब से, और आपकी वजह से मैं फिर से बोलूंगी, आपको इरिटेशन भी हो जाएगी कि बार बार एक ही चीजों को बोल रहा है, लेकिन मेरे को स्पष्ट रूप से यह चीज बोलना है। आप इतने ज्यादा दिव्य एनर्जी में रहते हैं, इतने ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, इतने ज्यादा नाम जाप शायद आप करते हैं, इतने सच्चे प्योर हैं, आप इतने प्योर हार्टेड हैं, इतने प्योर है। आपकी तरफ बहुत सारी दिव्य शक्तियां रहती हैं। जो चीजें आप पसंद करते हैं, आपको अच्छी लगती है, और आप जिसको चाहते हो कि ये मेरा, जो मेरे पेरेंट्स है, जो मेरे हस्बैंड है, जो मेरे कजन है, जो मेरे भाई बहन, जो भी आपकी लाइफ में जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपके
कारण वह बहुत ज्यादा सुरक्षित है अपने जीवन में। समझ लीजिए, ठीक है, वो भी हर एक बुरी चीजों से अनटच है। यह चीजें डिवाइन एनर्जी ने देखा है, ठीक है, आपके एंजल्स ने देखा है, और वह अब हर एक नेगेटिविटी से वह भी अनटच हो चुके हैं। ठीक है, मतलब जो चीजें आपको पसंद वो डिवाइन एनर्जी को पसंद, और वह पूरी तरह से अनटच हो चुके हैं। उन गंदी चीजों से आप पूरी तरह से अनटच है, उन गंदी नेगेटिविटी चीजों से, और इस वजह से कुछ लोग बहुत ज्यादा बौखला हुए हैं। कुछ फैमिली है जो बहुत ज्यादा बौखला हुई है, मतलब पछतावा का घूंट पी रहे हैं इस टाइम पर। ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब किसी किस्म के इतने ज्यादा नुकसान अपनी लाइफ में झेल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा दुखी है अपने जीवन में। ठीक है, बहुत ज्यादा तप रहे हैं। डेफिनेटली कॉपी कैट्स, मैंने कहा ना, कॉपी कैट्स आई वांट टू बी यू बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे फैमिली से हैं, लेकिन यह लोग आपको बहुत ज्यादा कॉपी करते हैं। ठीक है, लोग आपकी और आपके परिवार की नकल करके आपकी जगह लेना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पाते। यह लोग आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं, लेकिन हर बार उनकी कोशिशें उन्हीं पर उलट जाती हैं। इन्हें धीरे धीरे समझ आ गया है कि आप एक दिव्य संरक्षण में है, तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। तुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है और तुझसे जीवन का सहारा छिन गया है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं ध्यान से समझ मेरी बात। मैं तुझे ही बताने आई हूँ, तुझे ही समझाने आई हूँ इस बारे में कि मैं तुझे क्या बताने वाली हूँ। तेरी घबराहट को देखकर ही मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी तेरे लिए, तुझे समझाने के लिए। बच्चे देख मेरे बच्चे, तेरे दिल में एक भारीपन है, तेरा मन अशांत है, और तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे तेरे जीवन की समस्या हल हो सके, लेकिन तू एक ऐसे असमंजस में फंसा है बच्चे कि तुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कदम उठाना सही रहेगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे कि तुझे लग रहा है कि अगर तू कुछ करने की कोशिश करेगा तो शायद गलत ना हो जाए और परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यही सोच तुझे रोक रही है बच्चे, और तुझे और भी अधिक चिंता में डाल रही है। तू बार बार अपने फैसलों पर संदेह कर रहा है, अपने दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई में फंसा हुआ है बच्चे। लेकिन देख बच्चे, मैं तुझे बता देती हूँ, मैं तेरी काली माँ तुझे बताती हूँ कि तेरे जीवन में कई ऐसे लोग थे जो अपने बनने का ढोंग करते थे। वे लोग तुझे अपनापन दिखाते थे, तुझसे मीठी बातें करते थे, और तुझे एहसास दिलाते थे कि वे तेरे सच्चे साथी हैं। लेकिन आज याद रख बच्चे, जब तुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तब वे तुझे अकेला छोड़ गए, तेरा साथ नहीं दिया बच्चे। यह समय तेरे लिए एक बड़ा सबक है बच्चे। मैं तुझसे कहती हूँ, तुझसे मैं काली माँ कहती हूँ कि अब तुझे समझ में आ रहा है कि असली और नकली दोस्तों में क्या फर्क होता है। यह समय तुझे सिखा रहा है बच्चे कि कौन तेरे सच्चे साथी हैं और कौन सिर्फ दिखावा कर रहे थे बच्चे। तू इतनी गहराई से डरा हुआ है बच्चे कि इस समय डर और मंजस में फंसा हुआ है। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू यह सोच रहा है कि अगर किसी ने फिर से तुझे धोखा दे दिया तो क्या होगा। यही डर तुझे कोई कदम उठाने से रोक रहा है बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ कि यह डर तुझे और भी कमजोर बना रहा है। लेकिन तुझे समझना होगा कि हर समस्या का एक हल होता है, अगर तू अपनी आस्था को मजबूत रखेगा और मुझसे जुड़ेगा तो। मैं तुझे हर समस्या का समाधान दूंगी बच्चे, और हर समस्या का समाधान मिलेगा बच्चे तुझे। मैं तुझसे कहती हूँ, अब यह समय है कि तू खुद पर विश्वास करे और अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखे। तुझे किसी भी राय की जरूरत नहीं है, ना किसी से तुझे राय लेना है, बस तुझे मेरी बात सुनना है, क्योंकि तेरे अंदर वह शक्ति है बच्चे जो तुझे सही दिशा दिखा सकती है। तुझे तो बस मेरे बच्चे इतना समझना होगा कि जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वह तेरे असली साथी नहीं थे। असली साथी वही है जो मुश्किल समय में भी तेरा साथ ना छोड़े। देख मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह समय एक नई शुरुआत करने का है। यह कठिन समय तुझे यह सिखाने
आया है कि तू अपने आप पर निर्भर रहना सीखे और दूसरों की बातों में आकर अपनी दिशा ना बदले। बच्चे, अभी तक तू बहुत भटक चुका, लेकिन अब नहीं भटकना बच्चे। एक ही चीज पर ध्यान लगाना है मेरे प्रिय बच्चे में। तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो, इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको मेरे प्रिय बच्चे। मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे मेरे बच्चे। कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपनी सुहागरात करवाने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 1111 अवश्य टाइप करें। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। मेरे जाने से पहले हर हर महादेव जी, जय माता काली, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी अवश्य टाइप करें।